एक दिन आराम आया हाँ। फिर तबीयत बुखार कैसी है आपकी तबीयत? सब खराब, सब बीमार है। फिर से फीवर चढ़ गया है। अब ये डोलो पड़ी है, ये खाई है अभी जस्ट, और फिर से आंखें जलने लग गई हैं और फिर से बुखार चढ़ रहा है। हाय गाइस, गुड इवनिंग। एक और नए ब्लॉग की शुरुआत आप सबके साथ। तो गाइस आज शाम को ही ब्लॉग शुरू कर दिया है, क्योंकि जो आज मैंने एंड किया था ब्लॉग आपने देख लिया। मेरी तबीयत खराब थी, वही सेम डे है। अभी भी मुझे 101 फीवर है, अभी चेक किया था तो मेडिसिन दिए मम्मी जी ने, और वैसे भी मेडिसिन ले आए थे मेडिकल स्टोर से, पर कोई फ़र्क नहीं आ रहा। कल तक नहीं आएगा तो फिर कुछ अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। बाकी अभी हमारे जीजू आए हैं, क्योंकि कोमल दीदी को वापस जाना है। जीजू टूर से अपने आ गए, बट डोंट वरी गाइस, जो भी दीदी को प्यार करते हैं इतना ज़्यादा, तो दीदी 2-4 दिन में वापस आ जाएंगी जब जीजू टूर पे जाएंगे। तो अभी आपको मैं अपने प्यारे जीजू से मिला। पहले ये देख लो, ये क्या हो रही है, किस चीज़ की पार्टी हो रही है भाई? किस चीज़ की? ऐसी अच्छा लगता है इसलिए फुल बढ़िया। और गाइस ये देखो साइड में आपको कुछ दिख रहा है, दिखा दो खोल के इसको। हाँ, तो मेरा पुराना वाला फ़ोन है, माधव को दे दिया, क्योंकि स्कूल का सारा उसका स्कूल का होमवर्क वगैरह आता है, इन्फॉर्मेशन आती है। तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आती है ना स्कूल से। बड़ा हो गया 7th क्लास में, तो होमवर्क, एग्जाम रिलेटेड और सिलेबस सब कुछ आता है। तो वो इसलिए दिक्कत होती थी मम्मी के फ़ोन में। मेरे फ़ोन में आता था, हम कहीं बाहर होते थे तो इसको बता नहीं पाते थे, इसलिए इसको फ़ोन दे दिया। बाकी गेम में कुछ डाउनलोड नहीं करेगा, डोंट वरी गाइस। बहुत समझदार हो गया अब ये, और छोटा है, धीरे धीरे सारी समझ आ जाती है। बाकी फालतू की बातें कम करूंगी। चलते जीजू से मिलवाते। यहाँ मैं आपको जीजू से मिलवाने आई थी। यहाँ तो गप्पे ही नहीं खत्म हो रहे, बचपन की सारी बातें चल रही है गेम से रिलेटेड। देखो सुनो, कॉइंस मिलते हैं ना, कटिंग होती है लोहे की। तो कॉइंस डाल दिया था, मैंने एक बार उसकी मशीन में कॉइंस डाला और चल गया भाई। मैं खेलता नहीं, वो कहता तुम 10 रुपए की कॉइन लेते हो, ये दो मम्मी मैं जीजू से मिलवाने आई थी। जीजू की तो स्टोरी खत्म नहीं हो रही, बचपन की यादें ताजा हो रही है, सब अपनी अपनी बता रहे हैं। बचपन की याद आ रही है आज हृदय को खेलता देखना, वो हृदय खेल रहा है तो सब अपनी यादें बता रहे हैं। मैं आपको मिलवाने आई थी, आपकी बचपन की बातें ही नहीं खत्म हो रही, मैंने सब सुना दी लोगों को। आपकी कॉइन वाले किस्से कॉइन वाले किस्से सब रिकॉर्ड कर लिए मैंने। पता चलना चाहिए बचपन में कैसे खेले हैं। और क्या, और दीदी छोटे बच्चों को देख के अपनी याद आ ही जाती है चीजों की ना, रिलेट करते हैं ना। मुझे कुछ भी नहीं आता, मेरे को एक रिमोट वाली गाड़ी भी नहीं चलानी आती। अच्छा, दीदी को मैं गिफ्ट करूंगी एक रिमोट कार। दीदी ने कुछ भी आता था, ये और मोनी भैया, मतलब भाई और मोनी भैया दोनों की दोनों जाते थे और मुझे खिलाते ही नहीं थे। मुझे क्या कहते थे, एक बार पकड़ा दिया मैं तो उसी टाइम मर जाती थी। कहते थे तू आउट होगी, अब तेरी बारी नहीं आएगी। इनको तो अच्छे से खेलना था, इतनी देर खेलते रहते थे। ये लड़की बहनों के साथ ये होता था, भाई सारे ऐसे ही करते थे। विजय की गेम ने हमारा पूरा बचपन ही याद दिलवा दिया। हाँ, ये तो सच में, ये तो बहुत खेला है हमने। सबने खेला होगा, शिवम तुम सबने भी खेला होगा ना? मैंने बहुत वीडियो गेम खेली। मैंने भी खेला, सोचो। पहले दुकान थी वीडियो गेम वाली, मैं वहीं खेलने जाता था। मुझे ये नहीं पता दुकान थी पापा। अच्छा गेम की दुकान थी। अच्छा, ये तो मुझे पता। मुझे मोबाइल की भी शॉप थी। मोबाइल की भी पता है। वो गेम वाली तो सब मेरे घर के पास ही थी। मैं तो वैसे गेम खेलने जाता था, तो मैंने कहा नई शॉप खुली है, यहाँ खेलने जाता हूँ मैं गेम। फिर वहीं से दोस्ती हुई तुम्हारी? नहीं, दोस्ती तो मैंने कैफे खोला था उसके बाद हुई थी दोस्ती। अच्छा, बच्चा तो 5 पैसे लेता था गेम के पैसे। खेल जाता हाँ, 10 मिनट रुपए, 10 रुपए में 10 मिनट। तो पापा कमाने के लिए तो खोला था। 1 रुपए में 10 मिनट। वो तो बहुत पहले। पारस भी जब गेम खेलने जाता था, मैं पारस के पास, पारस को मैं पैसे देता था। जब पारस भी मैं कैफे आया था, मैं भी पैसे देता था। दोस्ती हमारी बाद में हुई है। फिर उसके बाद पैसे लेने बंद कर दिए। फिर पैसे लेने बंद कर दिए। बिजनेस से दोस्ती नहीं, हाँ, पहले बिजनेस करते थे दोनों। उसने गेम की दुकान बंद कर दी, तूने कैफे की दुकान बंद कर दी। काम ही बंद कर दिया दोनों ने। नहीं, हमने कैफे तो 3-4 महीने खोला था, पर 5 दिन ही पारस से पैसे लिए थे। 5 दिन के बाद हमारी दोस्ती हो गई थी। अच्छा, फिर लेने बंद कर दिए थे। चलो सही है। मुझे लगा भाईचारा इतना पक्का हो गया था भाईचारा कि दुकान ही बंद करनी पड़ गई कि पैसे कैसे मांगू इससे। ये दिल्ली रहता था उस टाइम, ये दिल्ली से आता और फोन कर देता, भाई कैफे बंद मत करना, मैं आ रहा हूँ। पर तब हमारे से बात नहीं होती थी, दुकान जो कैफे पे लड़का होता था ना, उससे बात होती थी। अच्छा। ये उसको फोन करता था। फिर एक दिन हम आए रात को, हमने कहा इतनी लेट क्यों खुल रहा कैफे, तो देखा ये अंदर बैठा हुआ है। तो फिर हमारी बात हुई ऐसे वैसे। अच्छा, शुभम वहीं था ना, से। इसके शुभम के साथ आता था, बाबा के साथ। अच्छा। तो वो हमें जानते थे, तो हम साथ बैठे, ऐसी यारी दोस्ती होगी। फिर हम डेली बैठने लगे रात को। अब देखो गाइज, कहाँ से हृदय से बात शुरू हुई थी, कहाँ सबको अपने बचपन की पुरानी बातें याद आ गई है ना। तो ये चीज अच्छी होती है, बच्चे रहते हैं घर पे तो। बचपन की बातें करने में फुल मजा आता है। ये तो है जीजू, याद आता है सब कुछ। पता लगता कितना निकल गया। हाँ। सो हाय गाइज, तो अभी नेक्स्ट डे हो चुका है और अभी भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है।
हाँ, मैं आपसे किसी से मिलवाती हूँ जो दिन में क्या 4 दिन में एक बार आपको देखने को मिलते होंगे। हमें तो दिख जाते हैं पर उस टाइम में ब्लॉग नहीं बना रही होती। ये है वो व्यक्ति। हाँ, कहाँ रहते हो यार? बिजी? यही रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ मैं? बिजी रहते हो हर टाइम यार। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ और बोलो, तबीयत ठीक हो रही है। गाइस, पिन्नू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। रात में भी बस पूरी रात गला दर्द, पूरी बॉडी पेन, बार बार फीवर आ रहा है। बट अभी चलते हैं, अच्छे डॉक्टर को दिखा के आते हैं। ये कब डिसाइड हुआ? चलना पड़ेगा ना, डिसाइड तो करना पड़ेगा। ऐसे तो ठीक थोड़ी हो जाओगे। अरे अभी तो कल से शुरू हुआ है, 1-2 दिन लगेंगे। हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। वायरल हो जाता है ना यार, आजकल चल ही रहा है। जो सभी fever को हो रहा है घर में। पापा जी को भी हो रहा है, मम्मी जी को भी हो रहा है, सबको ही हो रहा है। सबको ही हो रहा है। गाइस, पहले पापा को हुआ, अब मेरे को हुआ, अब मम्मी को भी हो गया उसके बाद। तो भाई घर में एक एक करके सबका नंबर लग रहा है, क्योंकि सीजन है, सबको एक दूसरे से ना इन्फेक्शन हो रहा है मुझे लग रहा है। और सबको सेम वही चीज़ें हो रही है, फीवरिश सा, बॉडी पेन। बस मेरे को हमेशा टॉन्सिल एक्स्ट्रा चीज़ हो जाती है, जो कि सबसे गंदी चीज़ लगती है मेरे को। ना पानी पी सकते, ना खा सकते। तो भाई हर जगह आप देखो, अभी तो ये चिप्स मेरा नहीं है गाइस, ये इन्होंने खाया था। ये मैं सोच रहा अगर कैमरे में दिख रहा हो, ये देखो दवाई दिखा रही थी, यहाँ पे है, वहाँ पे है, पूरा रूम फैलना पड़ा हुआ है। बट धीरे धीरे सब सेटिंग करेंगे। बाकी आपको चलती हूँ, मम्मी से मिलवाती हूँ। तो गाइस, मम्मी जी की भी तबीयत देखो, चेहरे से ढीली लग रही है। मम्मी कैसी है आपकी तबीयत? सब खराब है, सब बीमार है। पिन्नू भी बीमार है, सब। मैं भी बीमार हूँ, पापा भी बीमार है। आपको सही है? बचे कुटे हैं भाई, अभी इलाज कर लो, उनको बीमार ना करो, वरना सबको लाइन लगा के जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। वही हमें लग रहा हालत खराब हो गई है भाई। क्या है मौसम की वजह से हो रहा है मम्मी, लगता है। मौसम की वजह से पता नहीं। आपको बुखार सा लग रहा है? मेरे को बुखार नहीं है, मेरे को लूज मोशन और पेट वो हो रहा है, सारे शरीर में दर्द है। हाँ, वो लूज मोशन में कमजोरी भी तो आ जाती है इतनी। हाँ, तो चलो, मैं आप भी ध्यान दो। दवाई ली आपने? दवाई मैंने तो ले ली, मैंने भी अभी बस दवाई फर्क नहीं ली। लग रहा, ले तो लिए कई बार। तो मम्मी अगर नहीं लग रहा ना, आज दिखा लेंगे। लूज मोशन से तो ज्यादा कमजोरी आ जाती है। हाँ, देखते हैं क्या ही होता है। अपा चलो रेल बना के चले। तबीयत बहुत खराब हो रही थी। हाँ पापा? एक दिन आराम आया, हाँ, फिर तबीयत बुखार फिर से वापस हो गया पापा आपको? पापा आप तो टेस्ट कराओ, आपको 8 दिन हो चुके हैं। आना पड़ेगा बहुत। चलो चलो, अभी चलते हैं, इस चीज में लेट ना करो। पता करते हैं, चलो। हाँ, आप टेस्ट करवाओ, हालत खराब है, क्योंकि छोटे से फीवर से ही बड़ी बड़ी बीमारियां शुरू हो जाती है। ये तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। शक्ल से ही दिख रही है, कल थोड़ी शक्ल सही हुई थी पापा आपकी। लगा था, फिर हो गया। कोई नहीं, अब चलते हैं और दिखा के आते हैं वो किसी अच्छे डॉक्टर को, और बोल लेंगे भाई टेस्ट वेस्ट कर लो एक बार। क्या कह रहे जीजू? डॉक्टर को घर बुला लो, सबको चेक कर दे। हाँ, एक सही है, एक ही बार में सबको चेक। भाई नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, सबकी तबीयत ऐसी हो रही है जीजू, ये मौसम की वजह से। वो हो रहा है ना बारिश वाला, तो इसमें ज्यादा ही होता है। हाँ, वायरल जल्दी हो जाता है। तो गाइस, अभी तुरंत पापा को लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास। ये नियर बाय डॉक्टर है। मेरे पास तो भी दवाई है, जो मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन था अपना पहले वाला, क्योंकि मेरे को टॉन्सिल की दिक्कत होती रहती है, तो मैंने फोटो खींच के रख रखी थी प्रिस्क्रिप्शन की। तो धीरे धीरे थोड़ा गरारे वरारे करके आज मैं और देखूंगी, वरना कल मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी, क्योंकि कल से ही हुआ है तो 1-2 दिन तो देख लेते हैं। बाकी पापा जी को भी तुरंत दिखाते हैं। पापा अच्छे से दिखा के टेस्ट वेस्ट करवा। बिल्कुल पापा का रंग उतरा हुआ है, कलर चेहरे का, जब भी अब जा रहे हैं डॉक्टर के पास। वरना गए इतने दिन हो गए, 8-9 दिन हो गए, सब बोलते बोलते थक गए। पापा जी गए नहीं डॉक्टर के पास। बस यही ऑप्शन बच रहा था कि इनको गोदी में उठा के लेके जाएं, क्योंकि पापा सोचते ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, होता रहता है। बट भाई बुखार को मजाक में नहीं लेना चाहिए। 2 दिन बाद, 2 दिन तक तो चलो अपना कर लो ट्रीटमेंट घर पे, बट उसके बाद ना आपको दिखा ही लेना चाहिए, क्योंकि एक छोटे से बुखार से ही इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसीलिए मेरी हिम्मत तो नहीं है, पर मैंने कहा कोई नहीं, पापा को लेके ही जाऊँगी। मैं तो मम्मी को भी बोल रही थी, पर मम्मी बोलती मेरे पास अभी दवाई है। तो मैंने बोला कोई नहीं पापा, आपको तो लेके जाऊँगी, वरना तो आपको नहीं जाते। तो चलो गाइस, लेके चलते हैं, टेस्ट कराते हैं सारे पापा। हम आ चुके हैं डॉक्टर के पास। यहीं पे इनको भी दिखाया था 2-3 दिन पहले, जब एलर्जी टाइप हुई थी इनको, और एक ही डोज में फ़ायदा लग गया था, इसलिए वहीं पे वापस आ गए हम पापा को भी लेके। डॉक्टर साहब को दिखवा दिया है, और ये डॉक्टर ने टेस्ट लिखे और साथ ही साथ कुछ दवाई भी दे दिया पापा। ठीक है, तो अभी के अभी चल के टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने बोला सुबह सुबह आके फिर दिखा देना रिपोर्ट। तो अभी की बुखार ना आए, उसके लिए ये दवाइयाँ दे दी हैं। आज की है, मतलब 3 डोज आज के लिए, और बाकी चल रहे हैं, ये टेस्ट करवा के आते हैं। तो गाइस, हम आ चुके हैं यहाँ पे पापा के ब्लड टेस्ट करवाने। ब्लड टेस्ट करवा के देखते हैं क्या निकलता है। तो गाइस, पापा जी के टेस्ट करवा लिए सारे, जो भी डॉक्टर ने लिखे थे, और रिपोर्ट्स आज शाम 5 बजे तक शायद फ़ोन पे आ जाएंगी। बट डॉक्टर तो बैठेंगे सुबह ही कल, क्योंकि अब उनके जाने का टाइम हो गया था।
तो रिपोर्ट देखने के बाद कल डॉक्टर से भी दिखवा के फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे। बाकी अभी जो दवाई दी है वही कंटिन्यू करते हैं। गाइस हृदय को नहला धुला के मैंने बैठा दिया है। हृदय कैसे हो? बढ़िया यार, आप तो नहा लिया, मैं तो कल से नहीं नहाई, वही कपड़े डाले हैं क्योंकि मुझे फीवर है ना। ओए आपको भी कोल्ड हो गया? ओ भाई सबकी तबीयत ख़राब हो रही है भाई। हृदय आप तो ध्यान दो, AC इसीलिए गाइस मैंने बंद कर दिया क्योंकि बहुत, देखियो मेरे को फीवर है, हाथ छू के देखियो गाइस, यही मेरा डॉक्टर यही बता पाता है मेरे को फीवर है या नहीं। नहीं है? अरे यार ये कैसा डॉक्टर है, 101 फीवर को भी नहीं है बता रहा है यार ये। पापा कैसी है आपकी तबीयत अब? अभी तो फर्क है? तो गाइस पापा की टेस्ट रिपोर्ट्स भी आ गई है, पर डॉक्टर साहब उठ चुके होंगे तो कल दिखाने जाएंगे। रिपोर्ट आ गई है पापा, 2-3 चीज़ें तो ऊपर नीचे दिख रही है बट समझ नहीं आ रहा, अभी वो डॉक्टर ही बता पाएगा। कल पता ही लगेगा। हाँ कल 10-11 बजे जाना है, 3 बजे तक बैठता है डॉक्टर 10 बजे से। पर गाइस पापा का चेहरा देखो एकदम ही डल हो चुका है। हम सब ऐसे ढीले ढीले हो चुके हैं सब लोग। अब तो हृदय को भी कोल्ड हो गया, नहीं मत चला अभी, बट हृदय को अभी से ध्यान देते हैं, इसको स्टीम वगैरह देते हैं ताकि इसको ना हो जाए वायरल, वरना भाई इसका तो चलेगा 15 दिन। और माधव आ गया स्कूल से? कैसा रहा एग्ज़ाम? जो पढ़ाया था मैंने आया था वो? क्या आया था बता, सही से बैठ के बता। मतलब वो जो आपने कराया था वो ही आए थे, मतलब थोड़े बहुत अलग भी आए थे। जो नहीं पढ़े होंगे वो अलग होंगे ना। पढ़े वाले तो लिखाया था सही से? हाँ। पक्का? वो तो मार्क्स कब मिलेंगे वो बताएंगे ना। हाँ। कब मिलेंगे मार्क्स? मार्क्स 3-4 दिन बाद। 3-4 दिन बाद? अच्छा। अभी यहाँ पे ना एकदम से बारिश शुरू हो गई और वहाँ देखो उस बंदर को देखो, ये देखो बेचारा छुप के बैठा है घर के नीचे, थोड़ा सा जगह है उस गैप पे बैठा है कि बारिश से बच जाए। प्यारा लग रहा है ना? दिख रहा है तेरे को? वो देख वो ऊपर वहाँ पे दिखा, आपकी जैसी शक्ल वाला है वो भी, सेम टू सेम। मोमकी को दिखा रहे हो? मोमकी तो है हमारे घर पे। वही तो मैं कह रही हूँ, आपकी जैसी शक्ल वाला। हाँ है हृदय की जैसी। मेरी जैसी शक्ल? हाँ। मैं मोमकी दिखता हूँ? नहीं दिखता ना? वो भाई बैठा दिल्ली में है, मोमकी देखना बहुत बड़ी बात है। यहाँ दिख जाते हैं, यहाँ दिख जाते हैं। पापा दोबारा पहले दिखा, ओ गाइस देखो बात करते करते इतनी तेज हो गई बारिश। आज हम करने वाले एक और वीडियो इसलिए बारिश में हैं। तो अंदर चलो, अंदर बारिश तेज चलो चलो भीग गए अंदर आने की खाई। तो गाइस अभी शाम के 4:30 बजे मैं भी नहा वहाँ के अच्छे से रेडी हो गई हूँ और ये देखो मैंने नया सूट डाला है और कैसा लग रहा है कमेंट में बताना। और ये भी सूट आरफा क्रिएशंस का ही है, तो मेरे ज़्यादातर सूट वहीं के हैं क्योंकि मुझे वहाँ के सूट बहुत पसंद आते हैं, क्वालिटी भी और हर चीज़। बाकी तबीयत तो ठीक नहीं है, पर मैं सोचा नहा लेती हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि कल भी नहीं नहाई थी और बहुत ख़राब और तबीयत ख़राब लगने लगती है अगर ना नहाओ, इसलिए मैंने अच्छे से हेड वॉश करके प्रॉपर्ली नहा लिया है। बाकी थोड़ा सा ठीक लग रहा है बट 2-4 दिन लगेंगे, ये समझ आ गया मुझे। बाकी पापा भी बाहर मौसम के मज़े ले रहे हैं यहाँ। बारिश आई थी अभी, पर पापा उमस हो गई पापा, 20-25 मिनट बारिश ही रुक गई तो वही। हाँ तो उमस हो गई गाइस, बस यहाँ से देखते रहते हैं। पहले जहाँ हम रहते थे वहाँ ये चीज़ अच्छी थी कि पापा सामने पार्क था, यहाँ ये कुछ व्यू नहीं है सामने, बालकनी से खड़े होकर देखे भी तो क्या देखे। तो गाइस सुबह से कुछ खाया नहीं था क्योंकि कुछ मन नहीं था, अब थोड़ा मैगी खाने का मन है, तो मैगी निकाल के पापा जी अपने लिए मैगी बना रही हूँ, थोड़ी सी खाऊंगी क्योंकि दवाई खानी है, बाकी कुछ भी मन नहीं कर रहा खाने का। नहा के तो ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि नहाए हुए 40 मिनट हो गए, मुझे फिर से फीवर चढ़ गया है। अब ये डोलो पड़ी है, ये खाई है अभी जस्ट, और फिर से आंखें जलने लग गई हैं और फिर से बुखार चढ़ रहा है। मुझे लगता है कल टेस्ट करवाने पड़ेंगे मुझे भी अपने, तो कल पापा का रिपोर्ट्स दिखाने जाएंगे तब डॉक्टर को भी दिखा लूँगी क्योंकि वापस से सेम वही होने लग गया। मैंने तो ये सोच के नहाया था कि तबीयत ठीक हो जाएगी, ये तो और ही ख़राब हो गई। तो कोई बात नहीं गाइज़, ये तो जब चलता रहता है। बाकी आज की ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और आप भी थोड़ा सा प्रे करना कि कल जब मैं ब्लॉग लेके आऊँ तो मेरी तबीयत बिल्कुल फिट एंड फाइन हो, पापा की भी बिल्कुल सही हो, मम्मी की भी बिल्कुल सही हो। बाकी आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।